जय माता की दोस्तों, मैं हूं योगिता। सूक्ष्म दीदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको आस माई की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। आस माई की पूजा विधि। वैशाख, आषाढ़ तथा माघ इन तीनों महीनों के अंतर्गत किसी भी रविवार को आस माई की पूजा का विधान है। अधिकांश बाल बच्चे वाली औरतें ही इस व्रत को करती है। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग करना वर्जित है। तांबूल पर सफेद चंदन से पुतली चित्रांकित करके 4 कौड़ियां रखकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात चौक पर कर कलश स्थापित करना चाहिए। उसी के समीप में ही लकड़ी की पलाई पर आस माई को स्थापित करना चाहिए। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रत करने वाले को देते हैं। भोग लगाते समय भी वही सूत्र पहनना चाहिए। पूजा की कौड़ियां रख ली जाती है। एक राजा के एक लड़का था। वह लाड प्यार के कारण मनमाने कार्य करने लगा था। वह प्राय पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की मटकी फोड़ देता था। राजा ने आज्ञा दी कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े पानी के लिए ले जाने लगी। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन को चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बुढ़ियों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बुढ़ियों ने समझा यह हमें प्रणाम कर रहा है, मगर नजदीक पहुंचने पर उन 4 बुढ़ियों ने पूछा, पर राजकुमार बताता है कि उसने चौथी बुढ़िया को प्रणाम किया है। इस पर आस माई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आस माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिए। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में सर्वश्रेष्ठ था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर देता है। राजकुमारी बहुत शीलवान थी तथा सदाचारिणी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़िया द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरणों को आंचल प्रसार छूती तथा आशीर्वाद पाने लगी। एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार ने देख लिया और पूछा, तुम यह क्या करती हो? राजकुमारी ने सास ननद की सेवा करने की अपनी इच्छा बताई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर को चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि उसकी माँ बाप निरंतर रोते रहने से अंधे हो गए हैं। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू सास के चरण छूती है। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होता है। आस माई की कृपा से राजा रानी के नेत्र की ज्योति लौट आती है तथा उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो आस माई की जय, बोलो आस माई की जय। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।